एक शख्स की सनक ऐसी कि उसने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। आखिर ये व्यक्ति चाहता क्या था और दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करके उसे मिला भी क्या, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री पर। क्या इस व्यक्ति को महिलाओं का आदर सम्मान करना नहीं आता? क्या जो इसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ किया वही ये अपनी माँ या फिर बहन के साथ करता? क्या ऐसा ही बर्ताव उनके साथ भी करता? क्या उन पर भी ये व्यक्ति हमला करता? जन सुनवाई के दौरान आम व्यक्ति बनकर राजेश खिमजी सीएम दफ्तर में दाखिल होता है। आसपास और भी लोग अपनी फरियाद लेकर वहां खड़े थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे ही लोगों की परेशानियां सुनते सुनते आगे बढ़ी, राजेश खिमजी ने उन पर हमला कर दिया। पर क्यों? क्या ये कोई पागलपन था? जहां लोग अपनी परेशानियों को लेकर सीएम से रूबरू होते हैं, वहां पर ये शख्स क्या परेशानी बढ़ाने पहुंचा था? क्या मकसद था आखिर इसका? क्या इस सीएम रेखा गुप्ता को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था? आखिर इस आदमी की साजिश थी क्या? सीएम रेखा गुप्ता से इसको तकलीफ क्या हुई? क्योंकि रमेश खिमजी नाम का ये शख्स गुजरात का रहने वाला है, तो ये दिल्ली किस मकसद से आखिर आया और जन सुनवाई तक पहुंचा कैसे? इस हमलावर ने एक अजीबोगरीब कहानी भी बताई है जिस पर पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा। राजेश ने बताया कि उसने एक सपना देखा। सपने में शिवलिंग दिखा, शिवलिंग के बगल में बैठा एक कुत्ता दिखा और तब उसने सोचा कि दिल्ली जाकर उसे कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर वो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली की सीएम से मिलने के बहाने जन सुनवाई में पहुंचा और फिर जो उसने किया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी है कि क्या इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक है? पुलिस से पूछताछ में इस शख्स ने यह भी बताया कि ये कुत्तों के लिए कुछ करना चाहता था और इसने पहले भी जानवरों के लिए अनशन किए हैं। पर क्या तरीका है? ये तो साफ बदतमीजी है। एक सीएम पर हाथ उठाना, वो भी एक महिला सीएम पर, ये कहाँ का तमीज है? इसके अलावा पुलिस को तो यहाँ तक पता चला है कि ये आदमी पैसे उधार लेकर दिल्ली पहुंचा था। उसमें भी पहले उज्जैन महाकाल गया, वहां दर्शन किए, फिर बिना टिकट के ही ट्रेन में बैठा और दिल्ली पहुंच गया। पहले दिन ही इसने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने की कोशिश की थी। रमेश सीएम दफ्तर पहुंचा भी, पर वहां पहुंचकर उसे जानकारी मिली कि जन सुनवाई सुबह 8 से 9:30 बजे के बीच होती है। फिर रमेश वहां से वापस लौटा और अगले दिन जन सुनवाई में फरियादी बनकर वहां पहुंच गया और तब इसने अपनी उस साजिश को अंजाम दिया। अब आप खुद सोचिए, इतनी प्लानिंग करके, पैसा उधार लेके कोई गुजरात से उज्जैन, उज्जैन से दिल्ली आखिर क्यों आया होगा? इसके पीछे रमेश की कोई बड़ी साजिश भी तो हो सकती है। इसमें और भी तो लोग शामिल हो सकते हैं। क्या कोई इंसान सिर्फ सपने के आधार पर इतना बड़ा कदम उठा सकता है? आप खुद सोचिए। अगर राजेश की ये कहानी सही है तो क्या उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल नहीं उठते? और अगर ये कहानी सिर्फ बहाना है तो असलियत क्या है? क्या ये मानसिक असंतुलन है या साजिश? इसी की जांच पर पुलिस लगातार लगी हुई है। लेकिन जो भी हो, रमेश खिमजी की इस सनक ने न एक महिला का सम्मान किया और न ही एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को समझा। इस व्यक्ति के बेहूदे व्यवहार ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। अगर रमेश खिमजी कुत्तों के लिए अनशन करना ही चाहता था तो जंतर मंतर जाता, जहां डॉग लवर्स अनशन कर रहे थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री के जन सुनवाई में जाने का क्या मतलब? ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो कोई दिक्कत थी तो कानूनी रास्ता अपनाता, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता। पर यहाँ तो उल्टा फरियादी के भेस में शख्स दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुंचता है और उन पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें चोटें भी आई हैं। ये तो सरासर कानून का उल्लंघन है और धोखाधड़ी भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो यही सोचा होगा कि उनके पास कोई फरियादी पहुंचा है, फरियादी आया है, लेकिन ये तो ढोंगी निकला। इस पूरे वाकये के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में और जवान तैनात रहेंगे और एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री जब सुनवाई कर रही थी तब हंगामा हुआ। रमेश खिमजी के बाद फिर एक शख्स ने जन सुनवाई के दौरान हंगामा किया था, पर वक्त रहते सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इससे तो सवाल ये भी उठता है कि लोगों की ये उत्तेजना आखिर किस बात को लेकर है? क्यों लोग इस तरह आक्रामक हो रहे हैं? किस बात का गुस्सा और किस बात की नाराजगी? कोई मुख्यमंत्री अपना काम सही तरीके से अगर कर रही हैं तो उनको परेशान आखिर क्यों किया जा रहा है? क्यों जन सुनवाई में लोग उत्पात मचाने वहां पहुंच रहे हैं? इससे क्या उन लोगों तक तकलीफ नहीं पहुंचेगी जो बड़ी उम्मीद से अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे? क्या इससे जन सुनवाई बाधित नहीं होगी? तो फिर ऐसा रवैया आखिर क्यों? पूछताछ में राजेश खिमजी ने दावा भी किया कि वो पहले भी जानवरों के लिए अनशन कर चुका है, यानी कहीं ना कहीं उसमें जानवरों को लेकर संवेदनशीलता तो है। लेकिन इस बात की देखिए सच्चाई जानना भी बहुत जरूरी है। उसी के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सवाल ये भी है कि अगर किसी को जानवरों के लिए काम करना ही है तो क्या यही तरीका है कि आप सीधे मुख्यमंत्री पर हाथ उठा देंगे? क्या अब यही समाधान बचा है? ये तो सरासर गुंडागर्दी है, बदतमीजी है। ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि एक महिला मुख्यमंत्री के सम्मान और उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा भी है। समाज में महिलाओं को लेकर पहले से ही कई तरह की चुनौतियां हैं और अगर कोई महिला मुख्यमंत्री लोगों की सेवा कर रही है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल जायज नहीं।
उस व्यक्ति को अपने किए की उचित सजा मिलनी ही चाहिए। इस पूरे वाकये से समाज को देखिए बहुत बड़ी सीख मिलती है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कोई समस्या है, चाहे वो समाज से जुड़ी हो, सरकार से या फिर किसी और चीज से, तो उसका समाधान हिंसा तो कभी नहीं हो सकता। लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान हमेशा बातचीत, आंदोलन और कानूनी रास्ते से ही होना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा, चाहे वो घर में हो, दफ्तर में हो या फिर मुख्यमंत्री के पद पर हो, महिलाएं हर जगह सम्मान की हकदार हैं। जो लोग महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं वो न सिर्फ उन्हें चोट पहुंचाते हैं बल्कि समाज की सोच पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि महिलाओं का सम्मान हो, फिर चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना खड़ी हो।